ड्रोज़ेरा रोटंडिफोलिया। मगराहा ट्रेकर स्टैंड की भीड़ भरी गली में छोटे से एक होम्योपैथी क्लिनिक में देर शाम एक मरीज पहुंचा। उसका चेहरा पीला, आंखों के नीचे काले घेरे और आवाज टूटी सी। बैठते ही उसकी सूखी, लगातार खांसी गूंजने लगी, ऐसी खांसी जो रुकने का नाम ही नहीं लेती। वह बोला, डॉक्टर साहब, रात होते ही मेरी हालत और बिगड़ जाती है। खांसी इतनी जोर से आती है कि लगता है गला फट जाएगा। कई बार खांसते खांसते सांस रुकने जैसा डर लगता है। मैं लेटता हूं तो तकलीफ और बढ़ जाती है। डॉक्टर ने उसकी बनावट देखी, पतला, दुर्बल शरीर, कंधे झुके हुए, चेहरे पर चिंता की गहरी रेखाएं। उसकी प्रवृत्ति हमेशा संदेह और निराशा से भरी, मन में यह डर कि शायद रोग लाइलाज हो। उसने आगे कहा, भोजन में मुझे खट्टा और गर्म चीजें पसंद हैं, पर तैलीय भोजन देखते ही मन मिचलाता है। प्यास ज्यादा नहीं, पर गला हमेशा सूखा रहता है। पसीना भी बहुत कम आता है और ठंडी हवा लगते ही खांसी दुगुनी हो जाती है। डॉक्टर ने ध्यान से नोट किया, यह एक विशेष पिक्यूलियर लक्षण था कि मरीज की खांसी रात में लगातार तेज होती है, लगभग दम घुटने जैसा अनुभव कराती है। खांसते खांसते उल्टी भी हो जाती है। डायथेसिस स्पष्ट था, श्वसन तंत्र की कमजोरी, क्षयरोग की प्रवृत्ति, कॉन्स्टिट्यूशन दुर्बल और शुष्क। मियाज्म की दृष्टि से यह मामला मुख्यतः ट्यूबरक्युलर मियाज्म का था, जिसमें सोरा की भी झलक थी। डॉक्टर ने मन ही मन सोचा, यहाँ किसी दूसरी दवा की जगह नहीं। केवल एक औषधि ही इस गहरी तकलीफ को जड़ से ठीक कर सकती है, ड्रोज़ेरा रोटंडिफोलिया। उन्होंने समझाया, यह औषधि तुम्हारी रात की लगातार सूखी खांसी, गले की जलन और सांस की घबराहट को दूर करेगी। यह केवल लक्षण नहीं, बल्कि तुम्हारी प्रवृत्ति और भीतरी कमजोरी पर भी असर डालेगी। कुछ ही खुराक के बाद मरीज की आंखों में राहत की चमक लौट आई। खांसी की तीव्रता कम हुई और रात को उसे चैन की नींद आई। बाहर इंतजार कर रहे कई और रोगी उस दृश्य के गवाह बने। वहां पैसे का लेन देन बड़ा मामूली था, पर सेवा और सहानुभूति की गहराई अपार। छोटे से क्लिनिक से हर रोज किसी न किसी को नई उम्मीद और नया जीवन मिलता था। इस गली में दवाएं केवल रोग नहीं मिटाती, बल्कि इंसानियत की सांसें भी लौटाती हैं।